खबर इस वक्त अफगानिस्तान से आ रही है। हेरात में भारतीय दूतावास पर हमला हुआ। पिछले कई घंटों से यहां पर गोलीबारी चल रही है। किसी संगठन ने हालांकि अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी और कहा है कि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कई घंटों से यह हमला चल रहा है। हमलावरों से निपटने की कोशिश है। 4 हमलावर बताए जा रहे हैं। एक को मार गिराया है, 3 को घेर लिया है आईटीबीपी के जवानों ने, जो बेहद बहादुरी से इस हमले को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। गौरव, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्या खबर है? सही, पिछले 4 घंटों से लगातार गोलीबारी चल रही है। 3 आतंकवादियों में से 1 मारा जा चुका है। बहुत ही आधुनिक हथियारों से लैस हैं ये आतंकवादी। इनसे 2 के पास रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स हैं। भारतीय जो ये काउंसलेट है, इंडियन काउंसलेट है हेरात में, इसमें जितने भी कर्मी थे वो अभी बंकरों में हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन गोलीबारी इस समय भी चल रही है और अफगान सेना की रीइंफोर्समेंट टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला है ये, वो भी खासतौर पर तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, और वो निर्णय अब से कुछ ही घंटों में औपचारिक हो जाएगा। और उस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्तों में खटास पैदा करेगा इस तरह का हमला, क्योंकि इस तरह के 2 हमले सईद पहले भी हो चुके हैं जिसमें आईएसआई का हाथ था, और वो हमले हुए थे काबुल में। तो गौरव, ये जो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला है, कोई वजह इसकी समझ में आती है? कोई इसके पीछे संदेश है? ये वो कौन सा गुट है, कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसने ये हरकत की है, और क्या किसी पर शक है, किसी ने कोई जिम्मेदारी ली? कोई खबर इस तरह की अभी तक आ पाई है गौरव? खुफिया सूत्रों के मुताबिक इससे पहले जो 2 बड़े हमले हुए थे, दोनों हक्कानी नेटवर्क उसके पीछे थे और पाकिस्तान की आईएसआई से उनको आदेश मिला था वो। लेकिन इस हमले के बारे में अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमला अभी चल ही रहा है और 1 आतंकवादी मारा जा चुका है। अगर बाकी 2 आतंकवादी या पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, उससे कुछ सूचना मिलने की उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स आ ही रहे हैं जिनका आकलन हो रहा है। तो कौन सा ये आतंकवादी संगठन है, किसने इनको पैसा दिया, किसने ये काम कराया, फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है सईद। और सबसे राहत की बात यहाँ पर यही है कि भारतीय दूतावास में जितने भी कर्मचारी हैं, भारतीय कर्मचारी, वो सभी की सभी सुरक्षित हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। अमीर हमजा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवाज शरीफ के आने की खबर है। हमजा, एक बैठक भी होनी है, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो आ सकते हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास पर अफगानिस्तान में ये जो हमला होता है, ये क्या संकेत है? देखिए, 2 मुख्तलिफ इशूज़ हैं। जितनी देर नवाज शरीफ लगा रहे हैं फैसला करने में कि उन्होंने हिंदुस्तान जाना है या नहीं, उससे उनके इरादे या उनकी इंटेंशंस जो हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। अब लोगों ने कहना बंद कर दिया है कि नवाज शरीफ बहुत इंक्लाइंड हैं या बहुत खुश हैं इस मामले में कि वो जाना चाहते हैं इंडिया के। ऐसा अब नहीं कहा जा रहा, क्योंकि फैसला काफ़ी टाइम लगा रहा है। अगर हामी में आना होता तो आ चुका होता। अब ये लोग का ये कहना है कि शायद वो किसी और को अपने बिहाफ पे इंडिया भेजेंगे। साथ साथ अफगानिस्तान का जो मसला है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हेरात के अंदर इंडियन काउंसलेट की सिक्योरिटी अफगान नेशनल आर्मी के पास है और अफगान नेशनल पुलिस के पास है। अगर वो लोग इस सिक्योरिटी को जो है वो ब्रीच करके अपनी आर्मरी के साथ अटैक कर पाए हैं मिलिटेंट्स, और वो भी बिल्कुल सामने से, और पिछले कोई 3-3.5 घंटे हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे और जानकारी आपसे लेंगे। अमीर हमजा हमारे साथ लगातार थे, गौरव सावंत हमारे संवाददाता थे। आखिर ये हमला हुआ क्यों? अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है। तो हामिद करज़ई जा रहे हैं मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आ रहे हैं भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशों को ये एक झटका माना जा रहा है। आतंकवादी नहीं चाहते कि रिश्ते संबंध बेहतर हों, दोनों देशों में अच्छे रिश्ते नहीं चाहते हैं आतंकवादी, जबकि भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद करता रहा है और भारत ने अफगानिस्तान
के पूरे विकास में जो भूमिका निभाई है वो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं और यहाँ तक कि संसद भवन भी भारत की मदद से अफगानिस्तान का बना है।